हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एमएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का जो यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। आप लोग ये जान लीजिए कि अगर इस यूनिट से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना है एग्जाम में, यूनिट फर्स्ट से अगर फर्स्ट पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपका यही होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, और पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें भी आप उठा के देखिए। अगर लॉन्ग आंसर पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन यही होने वाला है, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। वो अलग अलग टाइप में घुमा फिरा के एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं, तो जो 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये देखने में तो बहुत छोटा है। रिप्रोडक्शन बताओ, प्रोटोजोआ के अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, बट ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और बहुत समझना पड़ता है। मगर समझने के लिए भी आपको ये स्टेप्स याद हो जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये याद है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम को क्लियर करने में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, उसको पूरा फुल डिटेल में अच्छे से जानते हैं। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका बीएससी एमएससी का जितना भी टॉपिक है पूरा क्लियर करवाने वाली हूँ। तो चलिए, बिना देर किए है आज का जो हमारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ प्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को यूनिट फर्स्ट के क्लियर करे हैं, मतलब आपको पूरा पढ़ा दिया है। जिसको नहीं पता है वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है। अब मैं आपको जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं सारे इसमें, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। टोटल आपके 11 चैप्टर हैं और 4 यूनिट्स हैं। तो इस 4 यूनिट्स में जितने भी 1 2 3 4 यूनिट है, जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं वो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी। तो जानिए, प्रोटोजोआ प्रोड्यूस्ड बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। जो प्रोटोजोआ होता है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो फॉलोइंग 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन के बाद आपका प्लाज्मोमेट्री स्टेज है, फिर लास्ट आपका बर्डिंग है। तो ये जो तीनों स्टेज हैं, ये तो तीनों स्टेज आपने देख ली। इस तीनों स्टेज के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है आप लोग वो देखिए। तो फर्स्ट आपका फिजन आता है। तो फिजन जो है मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड है। फिजन में जो है वो फिजन इज द सिंपल माइटोटिक डिवीजन ऑफ द प्रेजेंट बॉडी रिजल्टिंग टू डॉटर इंडिविजुअल्स। जो फिजन में माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो बॉडी है वो डिवाइडेड हो जाती हैं और डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो हुआ आपका फिजन। और फिजन जो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। जो माइटोटिक स्टेज है, माइटोटिक फिजन में आप समझिए कि फिजन में हुआ माइटोटिक स्टेज तो अब डायरेक्ट फिजन में तो कंप्लीट होगी नहीं। तो फिजन में भी बहुत सारे स्टेज हैं। फिजन में भी आपको 3 स्टेप्स जानने को मिलेंगे। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, सेकंड है रिपीटेड बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो अब इन तीनों स्टेज में जानिए क्या होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिन बच्चों को ये टॉपिक इजी वे में समझना है वो फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से जान लीजिए, फिजन इज द सिंपल माइटोटिक डिवीजन ऑफ द प्रेजेंट बॉडी रिजल्टिंग इनटू डॉटर इंडिविजुअल्स। फिजन ऑफ द several type. First is a binary fission, second is a repeated binary fission, third is a multiple fission, and
फर्स्ट जो है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में होता क्या क्या है? बाइनरी फिजन में आपका सिंपल बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, ऑब्लिक्यूट बाइनरी फिजन होता है, एंडोस्टेट बाइनरी फिजन्स होते हैं। तो ये आपके बाइनरी फिजन के स्टेप्स हैं। सिंपल बाइनरी फिजन में आपका जो in binary fission animals divided once of produce daughter cell and formation of mitotic division. It is the common sarcodinia, flagellated and cilia. The plan of divisions may be transverse in sarcodinia and cilia paramecium. Okay, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका यूग्लिना में है। आप जितने मतलब डिविजन्स आपने पूरे अच्छे से क्लियर कराएंगे वो सारे हमारे जाके यूग्लिना में दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है। तो पहला हम सिंपली बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन में द प्लेन ऑफ डिवीजन कैन नॉट बी डिफाइंड एक्सटेंडेड। एग्जाम्पल अमीबा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका अमीबा। नेक्स्ट आपका है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन की बात करें तो द प्लेन ऑफ डिवीजन प्लेटेड टू द longitudinary axis of the body, for example यूग्लिना। ट्रांसवर्स डिवीजन, तो ट्रांसवर्स डिवीजन की बात करें तो यूग्लिना की बॉडी है वो ट्रांसवर्स फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, जिससे न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इन द फिजन द बॉडी ऑफ एनिमल ट्रांसवर्सली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो टू फॉर्म्स में जो है वो डिवाइडेड हो जाती है। किसमें? लॉन्गिट्यूडिनल बाइफिजन के बाद जो है ट्रांसवर्स स्टेज, इसमें बॉडी जो है वो ट्रांसवर्स स्टेज में डिवाइड हो जाती है। अब ऑब्लिक्यूट बाइनरी फिजन में है वो प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ऑब्लिगेट फॉर्म। ओके, तो ये इसमें ऑब्लिगेट फॉर्म में डिवाइड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है सेराटियम। नेक्स्ट एंडोसाइटेटेड बाइनरी फिजन। एंडोसाइटेटेड बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है आपका, एक इजी वे में कह सकते हैं अमीबा। अमीबा इसका मेन एग्जाम्पल है। अब अमीबा जो है इसका मेन एग्जाम्पल है। इसमें फर्स्ट आप कह सकते हैं कि जो अमीबा है फर्स्ट स्टेज में माइटोटिक डिवीजन जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो 5 प्रोसेस है, 5 पॉइंट है, वो यहीं से आपका माइटोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है, और जो फ्यूजन है वो यहीं आके आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें जाके न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं इस दोनों में, फिर इसमें ट्रांसफर फॉर्म में आते हैं, इसमें ऑब्लिक्यूट फॉर्म में आते हैं, और इसमें जाके न्यूक्लियाई अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, और जो अमीबा हैं वो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट आपका रिपीटेड बाइनरी फिजन। तो रिपीटेड बाइनरी फिजन की बात करें तो प्रोसेस इज कंप्लीटली रिजल्टिंग योर और मोर इंडिविजुअल्स लाइक ए कॉलोनी। जितने भी एनिमल्स हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास जो इसका बेस्ट एग्जांपल है। लास्ट आप मल्टीपल फिजन की बात करें तो इसमें सिंजाई, सिंगैमी और स्पोरोजेनी ये 3 स्टेज पाई जाती हैं, जिसमें सिंचाई जो है जिसमें फ्यूजन कंप्लीट होता है। द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स और सेक्स सेल्स रिजल्टेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड सिंगैमी। एंड पेडियोगैमी की बात करें तो when the fusion of gametes take in yours individuals are called pediogametes. And last is a isogamy, when the fused gametes
are alike, a shape, size and structure of the process is called isogamy। तो ये जाके आपका जो बाइनरी फिजन का मल्टीपल फिजन है, ये तीनों जाके यहाँ कंप्लीट हो। यहाँ तो आपका केवल कंप्लीट हुआ है फिजन, अब आपका ये दो तो बचा ही है, जो ये दोनों बचा है प्लाज्मोमेट्री। तो प्लाज्मोमेट्री आप जानिए क्या होता है। प्लाज्मोमेट्री स्टेज में होता क्या है, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू सेवरल पीसेस व्हिच कंटेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो सेवरल पीसेस में होते हैं और न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। यहाँ लास्ट आपका बडिंग इज द चीफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बडिंग जो है वो चीफ मोड होती है, रिप्रोडक्शन की चीफ मोड ऑफ फॉर्मेशन में पाया जाता है। तो ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक लॉन्ग फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, वहाँ पे आप जाके इसको पूरा PDF के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इसका मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपिका जूलॉजी क्लासेस। आप लोग जाइए टेलीग्राम सर्च में जाके दीपिका जूलॉजी क्लासेस करिए, सर्च करिए, वहाँ मेरा चैनल दिखाई देगा जहाँ पे मैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो उसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा सेक्सुअल, ये है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इन प्रोटोजोआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 7 स्टेज में जो ये टोटल जो 7 स्टेज हैं, इसमें आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होता है। सिनगैमी, कंजुगेशन, ऑटोगैमी, पेडियोगैमी, साइटोगैमी, एंडोमिक्सिस एंड ही मिक्सिस। तो सिनगैमी फर्स्ट आपका जो प्रोटोजोआ का फर्स्ट स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है सिनगैमी। सिनगैमी में है जो फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स आर सेक्स रिजल्टेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है किसके फ्यूजन के थ्रू। जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के रिजल्ट के फलस्वरूप जो सेक्स सेल्स होती हैं वो जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। सेकेंड आपका कंजुगेशन है। कंजुगेशन में होता है गैमीट्स न्यूक्लियाई आर ऑलवेज डिवाइडेड फ्रॉम द माइक्रो न्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस। कंजुगेशन में माइक्रो न्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में मेल एंड फीमेल गैमीट्स न्यूक्लियाई आर फ्यूज। बुक्स आप उठा के देखेंगे तो बुक्स में बहुत लेंदी, मुझे लगता है इतना समझाने के लिए उसमें 5-6 पेज हैं 5-6 पेज को बताया गया है, और 5-6 पेज सीरीज में तो इससे भी ज़्यादा है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं आप लोग को एक इजी वे में जो मेन है वो आपको बता रही हूँ कि सिनगैमी में क्या है। बस मेन जो सिनगैमी में प्रोसेस कंप्लीट होती है, टू गैमीट्स जो सेक्स सेल्स होती हैं इसके रिजल्ट के इसमें फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप लोग नोट्स देखिए, कहीं भी नहीं होगा। ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में, ये मेरी खुद की नोट्स है जो मैंने बनाई है। तो ये एक आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा कि है ही मैंने मतलब शॉर्ट फॉर्म में अपनी खुद की नोट्स तैयार की है। तो ये सिनगैमी है। तो सिनगैमी मैंने आपको बता दिया, कंजुगेशन बता दिया। ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी मेल एंड फीमेल गैमीट्स न्यूक्लियाई और फ्यूज। इसमें मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज होते हैं। सेकंड है पेडियोगैमी, यूनियन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। नेक्स्ट साइटोगैमी। साइटोगैमी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स न्यूक्लियाई। साइटोगैमी प्रोसेस में जो गैमीट्स न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इंडोमेक्सिस में सेम न्यूक्लियाई फ्यूज, सम न्यूक्लियाई फ्यूज। मतलब जब साइटोगैमी के बाद एंडोमेक्सिस स्टेज आती है तो इसमें कुछ ही न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और कुछ नहीं होते। जो फ्यूज होते हैं वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है हेमिएक्सिस, जिसे
जिसमें आपका रिमेंटेनिंग होता है और इसके फॉर्मेशन से आपका माइक्रोन्यूक्लियस देन रिज्यूम इट्स फंक्शंस। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो फंक्शन उसका पूरा प्रोवाइड हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ जाके आपकी कंप्लीट होती है। तो ये 7 टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो मैंने एक इजी वे में आपको जो है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा अच्छे से समझा दिया है। कुछ भी नहीं है तो आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे भी टॉपिक्स आपके लिए अच्छे लेके आती रहूँगी। आपके लिए मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करा है। आप लोग फटाफट जाके मेरे चैनल पे देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।